हेलो एवरीवन, वेलकम टू जॉयज वर्ल्ड। होप यू आर ऑल फाइन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स की। डॉक्यूमेंट जो लगते हैं स्कूल एडमिशन के टाइम में, नर्सरी, केजी, क्लास 1 या दूसरी क्लासेस में भी आपको एडमिशन कराना है तो ये डॉक्यूमेंट की लिस्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिफोर हैंड पहले से ये सारी डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके रख लें अगर आपके पास नहीं है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, आपके लिए वीडियो जरूर हेल्पफुल होगा। और मेरे चैनल पे नए हैं तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल और बेल आइकन को ऑल पर जरूर प्रेस कर दें ताकि ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाएं। तो डॉक्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों के एडमिशन के टाइम में, और वो अगर सही टाइम पर हमारे पास ना हो तो हमें बहुत परेशानी होती है। हो सकता है एडमिशन जिस स्कूल में हम कराना चाहते हैं उसकी डेट निकल जाए और हमारे पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट ना हो, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हमारे पास तैयार ना हो। तो सबसे पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है वो होता है बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ द चाइल्ड। बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट अपडेटेड होना चाहिए, मतलब उसमें नेम लिखा होना चाहिए। बहुत बार हमारे साथ ये गलती हो जाती है, हम जब उसका बर्थ होता है हॉस्पिटल से तभी बन जाता है और हम नाम नहीं लिख पाते हैं, उस पे नाम जैसे रखा नहीं होता है बच्चे का तो नाम उस पे नहीं मेंशन किया होता है, तो आगे चल के आपको परेशानी हो सकती है। तो एडमिशन के टाइम पर ही, उससे पहले ही आप ये करें कि आप अपडेट करा लें, बर्थ सर्टिफिकेट पे नाम जरूर लिखा लें बच्चे का, तो आपको आगे चल के कोई परेशानी नहीं होगी। बर्थ सर्टिफिकेट मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, इसका आप स्कैन कॉपी भी करके रख लें। जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैं बताऊंगी उन सबका ही स्कैन करके रख लें, क्योंकि आजकल बहुत सारे स्कूल में ऑनलाइन फॉर्म सबमिट होते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस होता है जिसके लिए आपको स्कैन डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने होते हैं। तो आप मोबाइल पे, लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे स्कैन कॉपी सेव करके रखें, तो जब आपको एप्लीकेशन सबमिट करना हो तब आपके पास स्कैन कॉपी हो, और उसकी हार्ड कॉपी ओरिजिनल तो होगी ही और उसकी फोटो कॉपी भी करा के रख लें आप, ताकि जब आपको एक्चुअल एडमिशन के टाइम में हार्ड कॉपी भी सबमिट करनी होती है, ओरिजिनल दिखाना होता है और फोटो कॉपी को सबमिट कर लेती है स्कूल। तो आप ये मेक श्योर करें कि आपके पास स्कैन कॉपी हो और फोटो कॉपी भी हो, ताकि आपको एडमिशन के टाइम पर कोई परेशानी हो। जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैं बता रही हूँ इन सबका स्कैन कॉपी और फोटो कॉपी आप जरूर करके रख लें। उसके बाद नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है बच्चे की फोटोग्राफ। बच्चे की फोटोग्राफ हर स्कूल में लगती है, 4 से 8 कॉपीज कहीं कहीं पे मांगते हैं। तो फोटोग्राफ्स के लिए भी मैं कहूंगी आप स्कैन कॉपी भी करें। कई बार ऑनलाइन आप भरेंगे तो आपके पास फोटोग्राफ की स्कैन कॉपी भी होना चाहिए, मोबाइल पे या लैपटॉप पे जहां पर भी आप सेव करके रख लें, और हार्ड कॉपी भी करें, क्योंकि आप जब एप्लीकेशन फॉर्म हार्ड कॉपी सबमिट करेंगे वहां पे स्टिक करना होता है। बहुत सारी अदर चीजों में अलग अलग फोटोग्राफ्स लगती हैं, जैसे कि बच्चे का आईडी कार्ड है और भी कुछ फॉर्म भराती हैं स्कूल एडमिशन के बाद, तो उसमें आपको काम आएंगी। तो बच्चे की 4 to 8 कॉपीज आप खिंचवा के रख लें। आप घर पे भी खिंचा सकते हैं, मोबाइल से व्हाइट बैकग्राउंड पीछे होना चाहिए और बच्चे की कंधे तक, यहाँ तक की फोटो आप खिंचा लें और उसकी हार्ड कॉपी भी सेव करके रखें, और हार्ड कॉपी भी करा लें और सॉफ्ट कॉपी भी आप सेव करके रखें। इसके बाद पेरेंट्स की भी फोटोग्राफ लगती है। किसी किसी स्कूल में पेरेंट की कंबाइन, मतलब साथ में हस्बैंड वाइफ की फोटोग्राफ लगती है, कहीं कहीं पर अलग लगती है, तो ये भी आप खिंचा के रख लें, साथ में हो सके तो खिंचा लें। और अलग अलग तो लगेगी, आप अलग अलग इंडिविजुअल पेरेंट्स की, मदर फादर की फोटोग्राफ चाहिए होती हैं, 2 से 4 तक कॉपी तक आपको चाहिए होती है, तो आप वो भी करा के रख लें। अगर आपके केस में कोई गार्जियन है बच्चे का तो उनकी फोटोग्राफ जरूरी होती है। कहीं पर हम पिक एंड ड्रॉप के लिए कोई अदर फैमिली मेंबर जाता है बच्चे का, जैसे ग्रैंड पेरेंट्स हो गए या कोई और फैमिली मेंबर हो गया, तो उनकी भी फोटोग्राफ आप करा लें, क्योंकि स्कूल से जब पिक एंड ड्रॉप करते हैं तो पिक करने के टाइम पर बच्चों का कोई एक आईडी कार्ड दिखाना होता है जिसमें जो बच्चे को पिक करने आ रहा है उनकी फोटो लगी होनी चाहिए। तो अगर आपके केस में ऐसा है तो आप उनकी भी फोटोग्राफ जरूर खिंचा के रख लें, ताकि आपको एडमिशन के टाइम या स्कूल जब हो तब आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद फोटोग्राफ्स के बाद इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है आधार कार्ड। आधार कार्ड बच्चों का भी अब स्कूल्स में लगता है। आपके बच्चे नर्सरी में भी आप अगर एडमिशन करा रहे हैं तो नर्सरी के लिए भी आधार कार्ड जरूर बना लें बच्चों का, वो इम्पोर्टेंट माना जाता है, वो लिया जाता है स्कूल में। तो बच्चों का आधार कार्ड इम्पोर्टेंट है, और पेरेंट्स का भी आधार कार्ड लगता है। आपके पेरेंट्स का, मदर का या फादर का आधार कार्ड आपको सबमिट करना होता है। तो जितने भी डॉक्यूमेंट मैं बता रही हूँ उसको स्कैन कॉपी और फोटो कॉपी सारा तैयार रखें आप। इसके बाद एड्रेस प्रूफ, पेरेंट्स का एड्रेस प्रूफ आपको तैयार करके रखना होगा। एड्रेस प्रूफ में आप आधार कार्ड, पासपोर्ट या कोई अदर आईडी प्रूफ, वोटर आईडी कार्ड, ये सारी चीजों की भी आप तैयार करके रख लें अगर आपके पास नहीं है, और फोटोकॉपी करवा के जरूर रख लें और स्कैन कॉपी भी करा लें।
इसके बाद अगर आप SC, ST या OBC अदर बैकवर्ड क्लासेस से बिलोंग करते हैं, कास्ट से बिलोंग करते हैं, तो उसका सर्टिफिकेट आपको देना होगा। अगर आप उन कैटेगरी से फॉर्म भर रहे हैं तो स्कूल आपको उसका सर्टिफिकेट जरूर मांगेगा। तो मेक श्योर कि आपके पास अपडेटेड सारे सर्टिफिकेट्स जरूर हों। इसकी भी स्कैन कॉपी और फोटोकॉपी जरूर रखें। मैं जितने भी डॉक्यूमेंट बता रही हूँ इसकी स्कैन कॉपी और फोटोकॉपी आप जरूर करके रखें। आगे आप कहीं पर भी और भी फॉर्म भरते हैं तो आपको मुश्किल नहीं होगी बिल्कुल भी। तो ये डॉक्यूमेंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, ये इतने चाहिए ही रहते हैं। अगर आप हायर क्लासेस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको प्रीवियस क्लास का जो है रिजल्ट आपको सबमिट करना पड़ सकता है। अलग अलग स्कूल में अलग अलग क्लासेस से ये मांगते हैं, ये डिपेंड करता है स्कूल पर। उसके बाद ट्रांसफर सर्टिफिकेट भी मांगते हैं अगर बच्चे का एडमिशन बड़ी क्लासेस में हो रहा है, बट नर्सरी KG क्लास 1 के लिए एज सच ये नहीं इंपॉर्टेंट होता है। हायर क्लासेस के लिए ये डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। बच्चे का मेडिकल सर्टिफिकेट भी कई स्कूल्स मांगते हैं कि बच्चा टोटली फिट है, कोई उसको इलनेस या कोई एलर्जी नहीं है। ये MBBS रजिस्टर्ड MBBS डॉक्टर के द्वारा बनाया गया सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करना होता है स्कूल में। उसके बाद बच्चे का ब्लड ग्रुप आप पहले से करा के रखें एक ऑथराइज लैब से, वो भी कहीं कहीं पर मांगा जाता है। तो वो आपको उसका जो ब्लड ग्रुप का सर्टिफिकेट है वो आपको प्रोवाइड करना होता है। तो ये सब है, स्कूल टू स्कूल भी डिफर करता है। आप स्कूल की वेबसाइट पर जरूर चेक करें, उनके रिसेप्शन में कॉल करके आप पूछ लें या स्कूल विजिट करके आप डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट पूछ सकते हैं। मगर ये जो मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए हैं ये सभी स्कूल में पूरे मोर और लेस चाहिए ही चाहिए होता है। तो ये एटलीस्ट डॉक्यूमेंट्स आपके पास बिफोर हैंड रेडी होने चाहिए। इन्हें आप प्रिपेयर करके रखें। आपको कोई और क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। आई होप कि आपके लिए ये वीडियो यूजफुल हुआ, पसंद आया तो जरूर हिट द लाइक बटन एंड डू शेयर इट विद अदर्स। किसी ना किसी के जरूर काम आ सकता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।